इस भव सागर से, भव माने होता है संसार, क्या होता है संसार, और सागर माने होता है समुद्र। संसार को भी भव सागर कहा गया है। एक समुद्र तो हम सब लोग घूमने जाते देखते, बड़ा विशाल समुद्र, लेकिन इस संसार को भी भव सागर कहा गया है। कहा इस भव सागर को, इस संसार समुद्र को अगर पार करना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा। देखिए संसार में और समुद्र में बड़ी समानता है, इसलिए उस समुद्र से इस संसार समुद्र की तुलना की गई है। उस समुद्र में और संसार समुद्र में बड़ी समानताएं हैं बंधुओं माताओं। वो संसार, वो समुद्र देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जो संसार का समुद्र है, समुद्र देखने में बड़ा सुंदर लगता है। देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन कभी समुद्र के पास जाओ, दूर से देखोगे तो बड़ा सुंदर नीला नीला जल समुद्र का दिखाई देता है, बड़ा सुंदर लगता है, मन को मोह लेता है। ऐसे ये संसार भव सागर भी, ये संसार भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन जब समुद्र के पास जाओ और समुद्र के जल को अंजूरी में लेकर के और अपने मुख के पास लेकर के आओ, और जब पीने का प्रयास करो, होठों से लगाओ, जिह्वा से स्पर्श करो, तो बड़ा खारा खारा रहता है कि नहीं रहता। देखने में तो सुंदर लगेगा समुद्र का जल, लेकिन जब उसको पान करने चलोगे तो बड़ा खारा लगेगा। फेंक दोगे जल को तो भाई देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन इसके अंदर कड़वाहट ज्यादा है, खारापन ज्यादा है। उसी प्रकार से संसार का जो समुद्र है, संसार सागर जो है, ये भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है। संसार भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है इस रिश्ते में बड़ा सुख होगा, बड़ा आनंद आएगा, इस रिश्ते में बड़ा आनंद आएगा, इनसे मित्रता कर लेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, यहां रिश्तेदारी हो जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब पास में जाते हो, जब नजदीक जाते हो, तो हर रिश्ते में कड़वाहट नजर आती है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ खारापन नजर आता है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी नजर आती है। देखने में तो अच्छा, लेकिन अनुभव करने में, स्पर्श करने में कड़वाहट है, खारापन। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र देखे हैं आप सब, लहरों को उठते हुए देखा है समुद्र में जब लहरें उठती हैं। कब लहरें आई और कब गायब हो गई पता चलता है क्या? लहर आई, गायब हो गई, फिर लहर उठी समुद्र में, फिर गायब हो गई। ऐसे ये भव सागर जो है, संसार का समुद्र जो है, जो संसार है, इसमें भी लहरें उठती हैं। कभी सुख वाली लहर उठी, कभी सुख आया, लेकिन कितने जल्दी सुख बीत गया पता चला नहीं, पता चला दुख आ गया। दुख वाली लहर आई, दुख भी बीत गया, फिर सुख वाली लहर आई, फिर सुख बीत गया। जैसे उस समुद्र में लहरें आती हैं और गायब हो जाती है, पता नहीं चलता, ऐसे ये भव सागर जो संसार समुद्र है, इसमें भी सुख और दुख की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन कब आई कब चली गई पता नहीं चलता, आती जाती रहती है। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, दोनों आएंगे और जाएंगे, रथ के दो पहिए के समान, दिन और रात के समान। सुख है तो जीवन में दुख आएगा जरूर, अगर दुख आया है तो जीवन में सुख आएगा जरूर। न सुख हमेशा रहने वाला है और न दुख हमेशा रहने वाला है, दोनों चलायमान है, आते जाते रहेंगे। जैसे उस समुद्र में, जब समुद्र के किनारे खड़े हो तो समुद्र कहां से शुरू हो रहा है ये तो दिखाई देता है, भाई ये समुद्र का तट है, लेकिन कहां पर अंत हो रहा है क्या किसी ने देखा? समुद्र का यहां अंत हो रहा है। शुरुआत तो हर आदमी देखता है, तट तो हर आदमी देख लेता है, लेकिन अंत समुद्र का कहां ये कोई नहीं देख पाता। कोई देखा हो तो बताओ, नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार ये भवसागर जो है, जो संसार समुद्र है, इसमें भी जन्म वाला तट तो दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु वाला तट नहीं दिखाई देता। जन्म तो सबने देखा भाई, जन्म हुआ, लेकिन कब मृत्यु होगी किसी को पता है? कि आदमी की मृत्यु कब हो जाए, कब श्वास चलते चलते रुक जाए, किसी को पता? अगर पता होता तो आदमी सारी व्यवस्था कर लेता, उसके बाद जाता। तो जन्म वाला तो पता है, लेकिन मृत्यु वाला तट नहीं पता।
लेकिन जब समुद्र के तट पर खड़े हो जाओ, जब ये लगता है भाई समुद्र यहां से शुरू हो रहा है, तो अंत भी कहीं ना कहीं होगा जरूर इस समुद्र का। वो प्रारंभ वाला तट ये सिद्ध करता है कि समुद्र यहां से शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका अंत होगा। उसी प्रकार जन्म वाला तट ये सिद्ध करता है कि आज जन्म हुआ है, तो एक न एक दिन व्यक्ति की मृत्यु होगी जरूर, एक न एक दिन व्यक्ति मरेगा जरूर। जन्म ही सिद्ध करता है, क्योंकि मृत्यु लोक है, यहां जो आया है उन सबको जाना पड़ेगा। समुद्र जब पूर्ण चंद्रमा को देखता है तो ज्वार उठता है, उसमें लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा। पूर्ण चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए समुद्र ऊपर की ओर उठता है। उसी प्रकार से समुद्र जैसे चंद्रमा से मिलने के लिए ऊपर उठता है, ज्वार उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा मन के देवता है। समुद्र का संबंध चंद्रमा से है और मन और संसार समुद्र का संबंध मन से है। मन से संसार का संबंध, इसलिए मन में भी तमाम नकारात्मक भावनाएं उठती रहती हैं, विचार उठता रहता है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन के देवता है, इसलिए संसार समुद्र में भी ज्वार आता है। तमाम भावनाएं, तमाम विचार की लहरें उठती हैं। समुद्र में खो जाने का व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन जैसे उस समुद्र को पार करने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार से इस भव सागर, इस संसार समुद्र को पार करने के लिए भी नौका का सहारा लेना पड़ेगा। वो नौका क्या है? राम कथा ताकह दृढ़ नावा। इस भव सागर, इस संसार समुद्र को अगर पार करना है बंधुओं माताओं, तो राम कथा रूपी नौका पर बैठना पड़ेगा। जो राम कथा रूपी नौका पर बैठ जाएगा, जो भगवान के नाम की नौका पर बैठ जाएगा, वो इस भव सागर को प्राप्त करके भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाएगा। इस बैतरणी को पार करके भगवान राम के चरण कमलों में पहुंच जाएगा।